नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 3 वैकेंसी कवर करूंगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, और एक CER कमीशन में, मतलब बेसिकली न्यू दिल्ली में। और ये इसमें है वैकेंसी असिस्टेंट चीफ की लीगल में, और एक वैकेंसी है लीगल ऑफिसर की, और नेक्स्ट वैकेंसी है लीगल कंसल्टेंट की, एडवाइज़र की। तो अलग अलग वैकेंसी है, वीडियो ढंग से देखना। एक वैकेंसी डेपुटेशन की है, 2 नॉर्मल है। देखो मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है तो सारी वैकेंसी कवर करता हूँ, चाहे डेपुटेशन वाली हो, चाहे फ्रेशर की हो, चाहे एक्सपीरियंस की हो, सारी वैकेंसी कवर करता हूँ मैं। तो जो जिसमें एलिजिबल है फॉर्म फिल कर लेना। और कल RJS की हेयरिंग है मंडे को। कॉपियाँ मंगाई गई है, आपको सबको पता है। जिनके 0 से 15 मार्क्स आए हैं मेंस में, तो उनकी सबकी कॉपी जाएगी, हमारी कॉपियाँ भी जाएंगी। और हमारे भी बहुत कम नंबर दिए हैं ऐसे में इंग्लिश, और हम इंग्लिश मीडियम से, सोचने वाली बात है, फिर भी इतने कम नंबर दिए हैं। और कई हो गए तो 0 नंबर दिए। तो और जो मैंने कल के वीडियो में बोला था वो RJS से रिलेटेड ही था मैटर। तो ये है सारी चीज़ें, आप वीडियो देख सकते हो क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में। तो अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले लीगल एडवाइज़र की बात करते हैं। ये मेडिकल एजुकेशन रिसर्च न्यू दिल्ली में लिख ली है, लीगल कंसल्टेंट की है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एक वैकेंसी है, 40,000 आपको मंथली मिलेंगे। 63 मैक्सिमम एज है, इसमें लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, लेबर ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अदर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, और लीगल ओपिनियन भी देखनी पड़ेगी, लीगल केसेस भी देखने पड़ेंगे, और एनी अदर वर्क ये देता है। और 6 मंथ के लिए रहेगा कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के थ्रू है। 4/11/2024 इसकी लास्ट डेट है, 4 बजे, 4:30 बजे तक। और ये आपको एप्लीकेशन भेजनी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देता हूँ मैं आपको। इसका पेमेंट का भी बता रहेगा, थ्रू SBI के थ्रू होगा ये पेमेंट का सारा प्रोसेस लिख रखा है, फोटो आई रही है आपके। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, किसी को कोई क्वेरी हो आप फ़ोन कर सकते हैं 041322960022। ईमेल एड्रेस भी दे रखा है JIPMER@gmail.com। फोटो में आ रहा है, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं अपन। ये वैकेंसी लिख ली है न्यू दिल्ली में ये भी, और लीगल ऑफिसर की है। इसमें भी एक है। प्लेस पोस्टिंग की आपकी न्यू दिल्ली रहेगी, ट्रांसफ़र हो सकता है, जहाँ भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। www.dic.government.in इनकी ऑफिशियल ID है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। सारी वैकेंसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ORA.DIGITAL.India.Corporation.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। और एक वैकेंसी है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, लॉ की डिग्री हो, और आपको लीगल रिसर्च भी करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका लीगल, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड असिस्ट किया हो आपने, और ओपिनियन एडवाइस दी हो, और ये सारी चीज़ें लिख रखी है। 1 साल के लिए रहेगा। आपकी सैलरी साल भर की 12 से 15 लाख के आसपास रहेगी। और किसी को भी कोई कांटेक्ट करना हो इनको, तो ये एड्रेस दे रखा है इन्होंने, लास्ट में 6 नंबर पॉइंट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी दे रखा है इसमें 01124303500, और एक और दे रखा है 24360199, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट वैकेंसी की बात करते हैं। ये डेपुटेशन पे है ये वैकेंसी, और इसमें है असिस्टेंट चीफ लीगल। 3 वैकेंसी है। 67,000 से लेकर 2 लाख तक इसमें सैलरी रहेगी। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, CERCIND.government.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसको आपको भेजना है, कहाँ भेजना है इसमें लिखा हुआ है एड्रेस बाकायदा, ये ब्लैक हो रहा है ना, डिप्टी चीफ एडमिन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, 8th फ्लोर, टावर B, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यू दिल्ली 11029
29 नवंबर लास्ट डेट है इसकी। और ऑनलाइन अप्लाई भी करना है आपको, ये वेबसाइट बता रखी है CERCIND government.in वैकेंसी HTML। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें डिग्री होनी चाहिए लॉ की, और आप ऑफिसर हो होल्डिंग सेंटर गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे, या 3 साल का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस हो आपको। इसकी पे ग्रेड बता रखी है इतनी होनी चाहिए, या 7 साल का कंबाइंड रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस जुडिशियल क्वासी मतलब ट्रिब्यूनल में भी काम किया हो आपने, लीगल मैटर हैंडल किए हो तो अप्लाई कर सकते हो। और 3 वैकेंसी है इसमें, मैंने 3 वैकेंसी कवर करी है अलग अलग, एक डेपुटेशन की है, 2 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो जो जिसमें एलिजिबल है फॉर्म फिल कर सकता है। देखो वैकेंसी आती रहती है, कभी आपके लायक होगी, कभी डेपुटेशन लायक होगी, कभी फ्रेशर के लायक होगी। चैनल सब्सक्राइब रखोगे। अभी गुजरात में निकली है अपीयरिंग की फ्रेशर की परमानेंट जॉब, कल परसों मैंने वीडियो डाला है, आप लोग देखा नहीं है तो देख लो जाके। और उसमें हिंदी साफ साफ लिखा हुआ है, जिसको हिंदी आती है या और गुजराती तो आराम से अप्लाई कर सकते हो, उसमें प्री मेंस होगा। और कुछ दिन पहले उसमें निकली थी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, तो वो भी फ्रेशर की थी जितना मुझे याद आ रहा है, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी परमानेंट जॉब है। 20 वैकेंसी तो लीगल की निकली है, और जो उस पर जनरल वैकेंसी निकली थी 100 उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस सेम है, मतलब एग्जाम पैटर्न सेम है, कंप्यूटर का पेपर हो रहा था जनरल वाली में। तो ऐसे वैकेंसी आती रहती हैं। बात इतनी सी है, आपको पता कैसे चलेगा कि वैकेंसी आई है? पता चलेगा तभी तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब डेट निकलने के बाद वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब भी नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे सारी वैकेंसी कवर होती है, चाहे फ्रेशर की हो, चाहे सिविल जज की वैकेंसी हो, चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो। अपकमिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, छत्तीसगढ़ है, मैं बता देता हूँ हर वीडियो में। हिमाचल प्रदेश है सिविल जज की, ये वैकेंसी आएगी। हिमाचल प्रदेश का पैटर्न आरजे जैसा ही है। छत्तीसगढ़ में अभी जीके ऐड कर दिए। एपीओ का एग्ज़ाम राजस्थान में हो ही रहा है, फॉर्म उसके फिल हो गए थे। और एपीओ का एग्ज़ाम यूपी में भी होगा, एमपी में भी अगले साल तक आ जाएगी। और आरजेएस की कल हियरिंग है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। जो भी होगा मैं आपको कल अपडेट दे दूंगा, चैनल से बने रहो, कुछ भी हो सकता है। और देखो अभी तो कॉपी मंगवाई है, अगर बेनिफिट मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। और जिन्होंने आरजेएस मेंस दिया था ये उसके लिए ही होगा। और पेपर दोबारा होना और नहीं होना वो डिपेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे करता है। रीचेकिंग होती है या डिसमिस होती है, आगे जाके क्या होता है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे, अपन कोई नहीं होते कमेंट करने वाले। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो पे नहीं बोल सकता, पर्सनली मिलेंगे या कुछ कभी कहीं मिले तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यूट्यूब सही प्लेटफॉर्म नहीं है सारी चीज़ें बोलने का, और हम एडवोकेट हैं इसलिए हमें पता है कि क्या कितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जैसा आप देखोगे सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा हवाबाजी चलती है, कोई कुछ भी बोलता है, देख लेंगे कर लेंगे। ये रियल लाइफ में कुछ नहीं होता, सब सिस्टम है भैया, पुलिस है, कोर्ट है। दिक्कत असली सिस्टम वही है जो पुलिस है, कोर्ट है। जब उसके चक्कर लगाओगे ना पता चलेगा कि यहाँ सिस्टम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगी। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।